13वां बाब। कतानी कमरबंद। खुदावंद ने मुझे यूं फरमाया कि तू जाकर अपने लिए एक केतानी कमरबंद खरीद ले और अपनी कमर पर बांध, पर उसे पानी में मत भिगो। सो मैंने खुदावंद के कलाम के मुआफिक एक कमरबंद खरीद लिया और अपनी कमर पर बांधा। और खुदावंद का कलाम दोबारा मुझ पर नाजिल हुआ और उसने फरमाया कि इस कमरबंद को जो तूने खरीदा और जो तेरी कमर पर है, लेकर उठ और फरात को जा और वहां चट्टान के एक शगाफ में उसे छुपा दे। चुनाचे मैं गया और उसे फरात के किनारे छुपा दिया, जैसा खुदावंद ने मुझे फरमाया था। और बहुत दिनों के बाद यूं हुआ कि खुदावंद ने मुझे फरमाया कि उठ, फरात की तरफ जा और उस कमरबंद को जिसे तूने मेरे हुक्म से वहां छुपा रखा है, निकाल ले। तब मैं फरात को गया और खोदा और कमरबंद को उस जगह से जहां मैंने उसे गाड़ दिया था निकाला। और देख, वो कमरबंद ऐसा खराब हो गया था कि किसी काम का न रहा। तब खुदावंद का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ कि खुदावंद यूं फरमाता है कि इसी तरह मैं यहूदा के घुमंड और यरूशलेम के बड़े गरूर को नेस्त करूंगा। ये शरीर लोग जो मेरा कलाम सुनने से इनकार करते हैं और अपने ही दिल की सख्ती के पैरव होते और गैर माबूदों के तालिब होकर उनकी इबादत करते और उनको पूजते हैं, वो इस कमरबंद की मानंद होंगे जो किसी काम का नहीं। क्योंकि जैसा कमरबंद इंसान की कमर से लिपटा रहता है, वैसा ही खुदावंद फरमाता है, मैंने इस्राएल के तमाम घराने और यहूदा के तमाम घराने को लिया कि मुझसे लिपटे रहें, ताकि वो मेरे लोग हों और उनके सबब से मेरा नाम हो और मेरी सिताइश की जाए और मेरा जलाल हो, पर उन्होंने न सुना। मैं का मटका। पस तू उनसे ये बात भी कह दे कि खुदावन इस्राएल का खुदा यूं फरमाता है कि हर एक मटके में मैं भरी जाएगी। और वो तुझसे कहेंगे, क्या हम नहीं जानते कि हर एक मटके में मैं भरी जाएगी? तब तू उनसे कहना, खुदावन यूं फरमाता है कि देखो, मैं इस मुल्क के सब बाशिंदों को, हाँ, उन बादशाहों को जो दाऊद के तख्त पर बैठते हैं, और काहिनों और नबियों और यरूशलेम के सब बाशिंदों को मस्ती से भर दूंगा। और मैं उनको एक दूसरे पर, यहां तक कि बाप को बेटों पर दे मारूंगा। खुदावंद फरमाता है, मैं ना शफकत करूंगा, ना रियायत और ना रहम करूंगा कि उनको हलाक ना करूं। यर्मिया घमंड के खिलाफ खबरदार करता है। सुनो और कान लगाओ, घुमंड न करो, क्योंकि खुदावंद ने फरमाया है। खुदावंद अपने खुदा की तमजीद करो, इससे पहले कि वो तारीकी लाए और तुम्हारे पांव घुप अंधेरे में ठोकर खाएं। और जब तुम रोशनी का इंतजार करो तो वो उसे मौत के साए से बदल डाले और उसे सख्त तारीकी बना दे। लेकिन अगर तुम न सुनोगे तो मेरी जान तुम्हारे गरूर के सबब से खलवत खानों में गम खाया करेगी। हाँ, मेरी आंखें फूट फूट कर रोएंगी और आंसू बहाएंगी, क्योंकि खुदावंद का गल्ला असीरी में चला गया। बादशाह और उसकी वालिदा से कह कि आजिज़ी करो और नीचे बैठो, क्योंकि तुम्हारी बुजुर्गी का ताज तुम्हारे सर पर से उतार लिया गया है। जनूब के शहर बंद हो गए और कोई नहीं खोलता। सब बनी यहूदा असीर हो गए, सबको असीर करके ले गए। अपनी आंखें उठा और उनको जो शुमाल से आते हैं देख। वो गल्ला जो तुझे दिया गया था, तेरा खुशनुमा गल्ला कहाँ है? जब वो तुझ पर उनको मुकर्रर करेगा जिनको तूने अपनी हिमायत की तालीम दी है, तो तू क्या कहेगी? क्या तू उस औरत की मानिंद जिसे दर्द ज़े हो, दर्द में मुब्तला ना होगी? और अगर तू अपने दिल में कहे कि ये हादसे मुझ पर क्यों गुजरे, तेरी बदकिरदारी की शिद्दत से तेरा दामन उठाया गया
اور تیری ایڑیاں جبرن برہنہ کی گئیں۔ حبشی اپنے چمڑے کو یا چیتا اپنے داغوں کو بدل سکے تو تم بھی جو بدی کے عادی ہو نیکی کر سکو گے۔ اس لیے میں ان کو اس بھوسے کے مانند جو بیابان کی ہوا سے اڑتا پھرتا ہے تتر بتر کروں گا۔ خداوند فرماتا ہے کہ میری طرف سے یہی تیرا بکھرا، تیرا نپا ہوا حصہ ہے، کیونکہ تو نے مجھے فراموش کر کے بتلان پر توکل کیا ہے۔ پس میں بھی تیرا دامن تیرے سامنے سے اٹھا دوں گا تاکہ تو بے پردہ ہو۔ میں نے تیری بدکاری، تیرا ہنہنانا، تیری حرام کاری اور تیرے نفرت انگیز کام جو تو نے پہاڑوں پر اور میدانوں میں کیے دیکھے ہیں۔ اے یروشلیم، تجھ پر افسوس، تو اپنے آپ کو کب تک پاک و صاف نہ کرے گی؟